हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाय ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम क्या है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए एकदम समझ लीजिए बेस्ट टू बेस्ट ऑफर ओम के नियम की। ओम के नियम को एकदम हम आसानी पूर्वक से समझ सकेंगे कि ओम का नियम होता क्या है या ओम के नियम की व्याख्या कैसे होती है। देखो, ओम है, ओम कहाँ का रहने वाला। ओम एक जर्मन साइंटिस्ट है या भौतिकवादी है, जो भौतिकवादी के रूप में माना जाता है। ये जर्मन के वैज्ञानिक है जो म्यूनिख में प्रोफेसर थे। इन्होंने म्यूनिख में प्रोफेसर थे और यह एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। देखो, अभी इन्होंने नियम कब दिए थे? 1828 ईस्वी में इन्होंने नियम दिए थे। किन पर नियम दिए थे? प्रतिरोधों पर, यानी चालक धारा एवं प्रतिरोधकों के बारे पर, प्रतिरोधों के बारे पर नियम दिए थे। यानी धारा, विभव और प्रतिरोध तीनों में इन्होंने क्या निकाला था? तीनों में इन्होंने रिलेशन निकाला था। यानी धारा, विभव एवं प्रतिरोध तीनों में इन्होंने रिलेशन निकाला था। तीनों पर कि धारा क्या होता है, विभव क्या होती है और प्रतिरोध क्या होता है, इन तीनों के बीच संबंध कैसा होता है, इसे ही समझ लीजिए ओम के नियम। यानी जिसमें प्रतिरोध, धारा एवं विभव का संबंध होता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो इन्होंने लिखा कैसे था? इन्होंने ऐसे कहा था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, ऐसे लिखा था, यदि, यहाँ पे देखते चलिएगा सभी लोग, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे, ध्यान से देखिएगा, भौतिक अवस्था जैसे ताप व दाब में कोई परिवर्तन न करें, में हम कोई परिवर्तन न करें तो चालक का प्रतिरोध आर नियत होता है, नियत रहता है। ऐसे लिख देते हैं, नियत रहता है। इसे ही हम लोग ओम का नियम कहते हैं। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यानी यदि कोई चालक है, उस चालक की प्रारंभिक जो फिजिकल कंडीशन होती है उसमें कोई परिवर्तन न करें, जैसे उनका ताप और उन पर लगाया गया प्रेशर में कोई परिवर्तन न करें, तो उस चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलरेडी क्या होता है? कांस्टेंट होती है। यानी रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट, है ना। समझ लीजिएगा, कोई कंडक्टर है, जैसे सपोज दैट ओम ने ऐसे माना था कि यह कोई कंडक्टर है, सपोज दैट कंफर्म, यानी यह एक चालक है। ये चालक है, किसी न किसी पदार्थ से मिलकर के बना होगा। एनीवन कोई भी मटेरियल होगी, कोई न कोई मटेरियल होगा। उस मटेरियल का कुछ न कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। उस मटेरियल का कुछ न कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होता है। तो उसी प्रतिरोध के बारे में, अब प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, प्रतिरोध करता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ओम ने ऐसे कह दिया था कि यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था यानी ताप व दाब में कोई परिवर्तन न करे तो चालक का प्रतिरोध जो आर होता है यह नियत होता है। तो इन्होंने रिलेशन दे दिया था। पहले से इसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि यह कोई चालक है, ये चालक किसी न किसी पदार्थ का बना होगा, तो उस चालक का ऑलरेडी कुछ न कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस होती है, कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो वो रेजिस्टेंस इसमें इन्होंने मान लिया था कि यह रेजिस्टेंस क्या है? आर है। अब रेजिस्टेंस का कार्य क्या होता है कि जब हम किसी कंडक्टर में किसी स्रोत के द्वारा, कोई भी सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है, उस लाइट सोर्स के द्वारा उस कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं, तो समझिए करंट फ्लो कब होती है? जब वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज से जब करंट, यानी वी वोल्ट की बैटरी है, उसमें वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज अप्लाइड होते हैं, उससे हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो धारा कंडक्टर में फ्लो होती है, तो उस धारा का विरोध करता है। यानी प्रतिरोध का कार्य क्या होता है? जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और जो इसमें प्रवाहित होता है उसे धारा कहते हैं। जिस रूट से प्रवाहित होती है वहां से वोल्टेज मिलती है। तो रिलेशन किन पे निकाल दिया था? इन्होंने कहा था कि V प्रोपोर्शनल I, ऐसे कहा था कि V प्रोपोर्शनल I। सर्वप्रथम ऐसे बोल दिया था कि V प्रोपोर्शनल I, कि V विभव है और I धारा है। अगर जो हम विभव के मान को बढ़ाएंगे तो धारा के मान में वृद्धि होगी, अगर विभव के मान में कमी करेंगे तो धारा के मान में वृद्धि होगी। अगर जो ऐसा कंडीशन कि इसमें से किसी एक चीज को बढ़ाएं, यानी विभव के मान को बढ़ाएं, तो धारा के मान में वृद्धि होती है। अगर धारा के मान में हमें वृद्धि करना है तो विभव के मान में वृद्धि करना होगा। इसका कारण क्या होता है? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मेन कारण होता है कि किसी एक चीज को बढ़ाओ तो दूसर का चीज क्या होता है? बढ़ता है।
यानी किसी एक चीज को हम बढ़ाते हैं तो दूसर का वाला चीज क्या होता है बाबू, बढ़ता है। अगर विभव के मान को बढ़ाएंगे तो धारा के मान में वृद्धि होगी, अगर धारा के मान में कमी करनी है तो विभव के मान में कमी करनी पड़ेगी, अगर धारा के मान में वृद्धि करनी है तो विभव के मान में वृद्धि करनी पड़ेगी। ऐसा कंडीशन होता है। तो जब ये प्रोपोर्शनल का प्रतीक हटाए तो V बराबर क्या होता है, R। V बराबर R इंटू क्या होता है, I। जहां पर R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको इस तौर पे भी माना जा सकता है R इक्वल V बटे I। ऐसे भी माना जा सकता है कि R इक्वल V बटे I। यानी विभव और धारा के अनुपात को भी ओम का नियम कहते हैं। यानी विभव और धारा के मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इसमें कंडीशन समझते रहिएगा कि प्रतिरोध क्या होता है, R होता है, धारा का विरोध करता है। ऑलरेडी ये धारा का विरोध करता है, किसी अन्य चीजों का विरोध नहीं करता है। यही है ओम का नियम। फिर से देख लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था जैसे ताप और दाब में कोई परिवर्तन न करे तो चालक का प्रतिरोध R क्या होता है, नियत होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड कमेंट्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर।